आपका स्वागत है हमारे चैनल सनातन माइथोलॉजी डिटेल्स में, जहां हम आपको भारतीय पौराणिक कथाओं के गहरे और अनछुए पहलुओं से परिचित कराते हैं। आज हम आपको एक ऐसे अवतार की अनोखी कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल भगवान शिव के ही संभव ही नहीं है। यह है उनके रौद्र और अजेय महाकाल अवतार की कहानी। एक ऐसा अवतार जिसने अधर्म का अंत कर दिया, धर्म की विजय सुनिश्चित की। तो जुड़िए हमारे साथ इस दिव्य कथा में, जहां हम आपको ले चलेंगे उस समय में जब भगवान शिव ने महाकाल रूप में अवतरित होकर समय, मृत्यु और भय पर अपना अधिकार दिखाया। भगवान शिव का महाकाल अवतार हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे भगवान शिव का विनाशकारी रूप भी कहा जाता है, जिसमें वह अधर्म और अन्याय को समाप्त करने के लिए प्रकट होते हैं। महाकाल का अर्थ है समय का महान स्वामी, जो समय और मृत्यु दोनों पर अधिकार रखते हैं। यह अवतार विशेष रूप से शिव पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है, जहां शिव को महाकालेश्वर के रूप में पूजा जाता है। महाकाल अवतार का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा करना और संसार में संतुलन स्थापित करना है। भगवान शिव का यह रूप भयावह और अद्वितीय है, जिसमें उनके क्रोध और शक्ति की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। महाकाल का नाम सुनते ही अधर्म और असुरों के दिल में भय उत्पन्न हो जाता है। भगवान शिव ने महाकाल अवतार क्यों लिया? इस प्रश्न का उत्तर मिलता है उस समय की परिस्थितियों से, जब संसार में अधर्म और अन्याय की अधिकता हो गई थी। असुरों ने देवताओं, ऋषियों और साधारण मानवों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उन असुरों का प्रभुत्व इतना बढ़ गया था कि वे धर्म का नाश करने पर तुले हुए थे। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु की सहायता ली, लेकिन असुरों की शक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। तब देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव की आराधना की और उनसे प्रार्थना की वे अधर्म का नाश कर धर्म की रक्षा करें। शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और एक भयंकर रूप अवतरित हुए। इस रूप में शिव का उद्देश्य केवल एक था, अधर्म का संहार और धर्म की पुनर्स्थापना। महाकाल के रूप में शिव ने उन असुरों को अपने अद्भुत और विकराल रूप से संहार किया। महाकाल रूप शिव के उस भयंकर क्रोध का प्रतीक है जो संसार में अधर्म और अनीति के नाश के लिए जागृत होता है। महाकाल अवतार का समय और स्थान पुराणों में उल्लेखित है। ऐसा माना जाता है कि यह अवतार उज्जैन नगरी में प्रकट हुआ था। इस अवतार में भगवान शिव का रूप अत्यंत भयानक था। उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी और उनका शरीर गहरे काले रंग का था। शिव के इस रूप की महत्ता को देखकर देवता, ऋषि और साधारण लोग सभी भयभीत हो गए थे। महाकाल के हाथों में त्रिशूल था और उनके गले में सांपों की माला थी। इस रूप में वे शिव अत्यंत विकराल और रौद्र दिखते थे। उनके इस अद्भुत रूप से असुरों के दिल में भय का संचार कर दिया। महाकाल ने अपने विकराल रूप से असुरों को संहार किया और धर्म की स्थापना की। शिव का यह रूप केवल विनाशकारी नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा रूप था जो कि अधर्म का नाश करने के लिए समय समय पर प्रकट होता है। महाकाल ने अपने तेज और शक्ति से असुरों को समाप्त कर दिया और धर्म की पुनर्स्थापना की। महाकाल का उज्जैन से एक विशेष संबंध है। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रमुख स्थल माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की महत्ता इसलिए भी है कि यही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने महाकाल रूप में अवतार लिया था। उज्जैन का महाकाल मंदिर अति प्राचीन है और यह एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहां महाकालेश्वर के रूप में शिव की पूजा की जाती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा विशेषतः भस्म आरती से की जाती है, जो विश्व में एकमात्र ऐसी आरती है। इस आरती में महाकाल से भस्म को अर्पित किया जाता है, जो उनके महाकाल रूप को विशेष मान्यता प्रदान करता है। उज्जैन के इस मंदिर की प्राचीनता और यहाँ के अनुष्ठानों का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। इस मंदिर का महत्ता समय के साथ बढ़ता गया और इसे आज भी अधर्म और असुरों के नाश का प्रतीक माना जाता है। महाकाल अवतार के कारण अधर्म पर धर्म की विजय हुई और देवताओं को शांति प्राप्त हुई। भगवान शिव का यह रूप न केवल अधर्म का नाश करता है, बल्कि यह धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले को सुरक्षित प्रदान करता है। महाकाल के रूप में शिव की पूजा से व्यक्ति के जीवन से भय का नाश होता है और आत्मा को शांति मिलती है। महाकाल का दर्शन और उनकी पूजा लोगों में साहस और शक्ति का संचार करती है। महाकालेश्वर के रूप में शिव की उपासना का विशेष महत्व है। उज्जैन के भक्त गण महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करते हैं। महाकाल की उपासना से भक्तों को शक्ति और धैर्य प्राप्त होता है और उन्हें जीवन के संघर्षों से निपटने की क्षमता मिलती है। महाकाल ने अधर्म और असुरों का नाश करने के लिए बाद में लीलाओं का समापन किया। शिव का यह रूप अत्यंत गंभीर और रहस्यमय था,
जिसमें उन्होंने अधर्म का विनाश करके इस धर्म की स्थापना की। जब शिव ने अपने कार्य का समाप्त किया तो वे अपने मूल स्वरूप में लौट आए। इस अवतार में शिव ने मानवों को यह संदेश दिया कि समय के साथ अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना आवश्यक है। उनका यह अवतार एक प्रेरणा है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की सदैव विजय होती है। महाकाल अवतार के माध्यम से भगवान शिव ने यह भी संदेश दिया कि समय और मृत्यु पर किसी का अधिकार नहीं होता। जो भी अधर्म के मार्ग पर चलेगा उसका नाश निश्चित है। भगवान शिव के महाकाल अवतार की यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना आवश्यक है। महाकाल अवतार शिव की शक्ति और उनके क्रोध का प्रतीक है, जो अधर्म का अंत और धर्म की पुनर्स्थापना करता है। महाकाल के रूप में शिव की पूजा महत्व को समझते हुए हमें भी यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। महाकालेश्वर की पूजा से हमें जीवन में आने वाले कष्टों से लड़ने की शक्ति मिलती है और जीवन को भय मुक्त और संतुलित बनाने में सहायता मिलती है। यह कथा भगवान शिव के महाकाल रूप की महत्ता और हिंदू धर्म में अपने अद्वितीय स्थान को समझने का एक प्रयास है। महाकाल रूप में शिव की आराधना हमें धर्म, सत्य और शक्ति का महत्व सिखाती है। तो मित्रों, यह थी भगवान शिव के महाकाल अवतार की कहानी, एक ऐसी कथा जो हमें सत्य, शक्ति और धर्म की अनिवार्यता का संदेश देती है। महाकालेश्वर की पूजा से जीवन में सभी भय दूर हो जाते हैं और हमें असीम शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। यदि यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को माइथोलॉजी सनातन माइथोलॉजी डिटेल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हर बार नई नई पौराणिक कहानियों का आनंद ले सकें। जय महाकाल।